नमस्कार। आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद और मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी। मगध संवाद में आज आपको कई सवालों के जवाब देंगे। नई गाइडलाइन राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी भी कर दिया गया है और अब वोटर लिस्ट की बात अक्सर लोग पूछा करते थे, तो अब वोटर लिस्ट का जो वेबसाइट है वो खोल दिया गया है। आप वहां से जाकर डाउनलोड वोटर लिस्ट को कर सकते हैं या प्रखंड कार्यालय से, निर्वाचन कार्यालय से आप जाकर प्राप्त भी कर सकते हैं। तो यह थी आज की बड़ी खबरें, लेकिन कुछ और जो आपके सवाल जो हैं उसका जवाब भी हम आज दे देना चाहते हैं। सर, विनय कुमार लिखते हैं कि क्या नामांकन के लिए कुछ समय भी निर्धारित किए गए हैं? समय कहें तो कितने बजे से कितने बजे तक? तो यह समय का निर्धारण विनय जी मैं आपको बता दूं कि यह समय का निर्धारण किया गया है। दूसरे चरण का नामांकन प्रारंभ है। समय निर्धारण सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक है। अगला हम सवाल लेते हैं, क्या महिला उम्मीदवार को भी जाति प्रमाण पत्र लगेंगे? अजमत सेन का यह कहना पूछना है कि क्या महिला उम्मीदवार को भी जाति प्रमाण पत्र लगेंगे? निश्चित, अगर आरक्षित सीट से अगर महिला चुनाव लड़ रही हैं तो उनका जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और वह भी जाति प्रमाण पत्र उनका मायके का होना चाहिए, यानी मायके से उनका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए तो ही मान्य होगा। अगर महिला को छोड़ दे, पुरुष की बात कर ले, यानी महिला पुरुष दोनों अगर आरक्षित सीट से अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अगला सवाल की ओर अगर चलते हैं तो मनोज कुमार सी का है, वोटर कार्ड में पति का नाम गलत है। वोटर कार्ड जो उन्हें मिला है उसमें पति का नाम जो है किसी उम्मीदवार की, महिला उम्मीदवार की चर्चा कर रहे हैं ये मनोज कुमार सी जी के, वोटर कार्ड में पति का नाम गलत है, चुनाव लड़ सकते हैं? तो निश्चित चुनाव आप लड़ सकते हैं, यानी कि आप जिस महिला के बारे में बात कर रहे हैं उनको चुनाव आप लड़ा सकते हैं। और महिला अगर कोई उम्मीदवार हैं जो चुनाव लड़ना चाहती हैं और वोटर कार्ड में पति का नाम गलत है तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप एफिडेविट जो देंगे उस एफिडेविट में पति का नाम सही अंकित कर लेंगे तो एफिडेविट के द्वारा वह मान्य हो जाता है, तो आपको चुनाव लड़ने में कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। अगला सवाल हम लेते हैं, वार्ड प्रत्याशी को भी मायके से जाति प्रमाण पत्र लगेगा? अगर वार्ड सदस्य आप चुनाव लड़ रही हैं, देखिए ये सवाल है अक्षय कुमार सी का, ये भी कोई महिला उम्मीदवार के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि कोई महिला अगर वार्ड से चुनाव लड़ रही हैं तो क्या जाति प्रमाण पत्र मायके से चाहेगा? बिल्कुल। अगर आरक्षित सीट से अगर वो महिला चुनाव लड़ रही हैं, चाहे वार्ड से हो, मुखिया से हो, पंच से हो, जिला परिषद से हो, सरपंच से हो या पंच से हो, तो आप अगर महिला लड़ रही हैं चुनाव वार्ड से भी, तो अगर आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उनको जाति प्रमाण पत्र लगेगा, वो भी मायके से बना हुआ होना चाहिए। अगर अनारक्षित सीट से लड़ रहे हैं यानी समान सीट से लड़ रहे हैं तो उसमें जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं है, आपको सभी एफिडेविट से ही काम चल जाएंगे। तो यह अक्षय कुमार सी जी का प्रश्न था। अक्षय भाई, आपका ये प्रश्न मैंने हल कर दिया है। अगला है राजू भारती जी लिखते हैं, चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी कागजात चाहिए? एक बार नहीं कई बार मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, देते आया हूं, लेकिन फिर भी अगर प्रश्न आया है तो इस सवाल का जवाब देना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या कागजात लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। हालांकि प्रथम चरण का नामांकन तो हो चुका है, दूसरे चरण का नामांकन जारी है, फिर भी मैं बता दूं कि आखिर इसमें कितने तरह के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो हम आपको एक नज़र में बता देते हैं कि यह डॉक्यूमेंट्स जो है 8 तरह के लगेंगे, जिसमें फ़ोटो भी शामिल है। 8 तरह के दस्तावेज में प्रपत्र 6 में नामांकन पत्र के सभी कॉलम भरा गया हो, यानी प्रपत्र ग लगेगा जिसमें नामांकन पत्र के सभी कॉलम को भरना जरूरी होगा। दूसरा है पंचायती राज अधिनियम 2006 की धारा 136 के प्रावधान के बारे में शपथ पत्र भरना होगा, यानी कि जो अधिनियम बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, उसका आप अनुपालन करते हैं, इसको लेकर आपको एक शपथ पत्र देनी होगी। तीसरा है मतदाता सूची में नाम दर्ज होने संबंधी शपथ पत्र अभ्यर्थी के साथ प्रस्तावक का, यानी अभ्यर्थी का भी लगेगा शपथ पत्र और
प्रस्तावक का भी लगेगा। यानी दोनों यह प्रस्तावित करेंगे, बताएंगे, यानी कि आप एफिडेविट देंगे, शपथ भरेंगे, शपथ पत्र देंगे। शपथ पत्र यानी एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र जो देंगे, एफिडेविट जो देंगे, उसमें यह अंकित करेंगे, बताएंगे कि हमारा वोटर लिस्ट में इतने अंक में इस वार्ड में मेरा नाम है। यह प्रस्तावक को भी चाहिए और उम्मीदवार को भी चाहिए। तीसरा है अनुसूचित 3 में शपथ पत्र, जिसमें आपराधिक मामले, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी देनी होगी। अनुसूचित 3 में जो है आपको शपथ पत्र भरना होगा, जिसमें यह कहना होगा कि हमारा आपराधिक मामला है या नहीं है तो क्या है, और संपत्ति का ब्यौरा भी देना होगा, और आप कितने तक पढ़े लिखे हैं या नहीं है, इसको भी शपथ पत्र के रूप में आपको देना होगा। यहाँ पर मैं एक बता दूं कि कई व्यूअर्स हमारे सवाल पूछ रहे थे, क्या अनपढ़ महिला या अनपढ़ पुरुष चुनाव लड़ सकते हैं? तो बिल्कुल लड़ सकते हैं। शपथ पत्र में आप निरक्षर शब्द लिखेंगे, यानी हम अनपढ़ हैं, तो आप चुनाव लड़ने में आपकी कोई समस्या नहीं हो। चाहे आप पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, आप चुनाव लड़ सकते हैं या लड़ सकती हैं। तीसरा जो है अभ्यर्थी का बायोडाटा, जिसमें पूरा विवरण दर्ज हो, और एक बायोडाटा बनवा लेंगे जिसमें आपका पूरा विवरण, नाम, पिता का नाम या पति का नाम, घर, पोस्ट, थाना, जिला, ब्लॉक, मोबाइल नंबर, तमाम चीज़ों को उसमें, योग्यता वगैरह सब उसमें बायोडाटा में अंकित होता है। बायोडाटा आपको कोई भी साइबर कैफ वाला बना देगा। और अगला है अभ्यर्थी का बायोडाटा के बाद में नाजिर रसीद की मूल प्रति, यानी कि आप जो निर्वाचन आयोग से ब्लॉक में जो कटवाएंगे रसीद, उसका रसीद का मूल प्रति देना होगा, जो नामांकन शुल्क के एवज में मिलता है। यानी नामांकन का जो शुल्क लगता है, उसको शुल्क जमा करने पर वो रसीद कट के मिलता है, उस रसीद का मूल प्रति और उसका फोटोकॉपी करा के अपने पास रख लीजिएगा, और मूल प्रति जो है नामांकन वाला दस्तावेज में, फाइल में लगा देंगे। और आरक्षित सीट से लड़ने के लिए जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति, अगर आप आरक्षित सीट से लड़ रहे हैं या लड़ रही हैं तो जाति प्रमाण पत्र का मूल प्रति अंकित कर देंगे, लगा देंगे, संलग्न कर देंगे कहिए तो। अगर अनारक्षित सीट से लड़ रहे हैं तो उसमें नहीं लगेगा। आरक्षित कहे तो अगर किसी जाति विशेष या किसी अन्य चीज़ के लिए अगर लड़ रहे हैं, उसमें वार्ड से, चाहे मुखिया से, पंचायत समिति से, किसी भी पद से लड़ रहे हैं, अगर वह सीट आरक्षित है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और आरक्षित सीट नहीं है, अनारक्षित है, जनरल सीट है, तो उसमें जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। और अंतिम जो है फिलहाल की खींची गई फोटो जो है, वर्तमान की खींची गई फोटो जो है वह 2 प्रति में लगेगा, 2 तस्वीर लगेंगे। तो यह थे 8 दस्तावेज जो आपको नामांकन में देना होगा। बायोडाटा भी आप बना लेंगे। अगला सवाल है मुखिया जी करके एक अकाउंट है, उनके द्वारा पूछा गया है, मुखिया जी के द्वारा, स्कूटी क्या है? तो मतलब नहीं समझा। स्कूटी नहीं श्रीमान मुखिया जी, बल्कि स्कूटनी, यानी कि जो आप नामांकन पत्र 8 तरह के दाखिल करते हैं, जमा करते हैं, तो नामांकन के बाद नाम वापस लेने की तिथि होती है, और उसके बाद स्कूटनी होती है, यानी कि आप जो फॉर्म जमा किए हैं, प्रपत्र जमा किए हैं, उसकी जांच होती है। अगर जांच में अगर किसी प्रकार से गड़बड़ है तो आपका नामांकन रद्द होता है। तो स्कूटी नहीं, स्कूटनी बोला जाता है, यानी कि प्रपत्रों की जांच। विनय कुमार लिखते हैं, चुनाव लड़ने के लिए उम्र क्या होनी चाहिए? 21 या 31, इनका सवाल है विनय जी का, कि उम्र क्या होनी चाहिए। विनय कुमार का सवाल बड़ा ही रोचक है, लेकिन कई बार इस सवाल का मैंने जवाब दिया है। तो आपका उम्र 31 नहीं 21 होनी चाहिए, चाहे आप वार्ड का चुनाव लड़ रहे हैं या जिला परिषद के, मुखिया का या फिर सरपंच का, आपका उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। और उम्मीदवार का ही नहीं, प्रस्तावक का भी उम्र आपको 21 साल होना चाहिए, और उस दिन तक होना चाहिए जिस दिन स्क्रूटनी हो रहा है, प्रपत्रों की जांच किया जा रहा है, उस दिन जो है आपका उम्र 21 साल पूरा होना चाहिए। कम ना नहीं, ज़्यादा हो सके। एक सवाल देखिएगा, हमारे व्यूअर्स ने फ़ोन करके पूछा कि सर आप ये बता दीजिए कि क्या 21 से ज़्यादा उम्र है, हमारा 50 वर्ष उम्र हो गया, हम चुनाव लड़ सकते हैं? तो उम्र निर्धारित किया गया है कि 21 वर्ष होना चाहिए, लेकिन 50 वर्ष है तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। चुनाव लड़िएगा आप, चाहे 50 वर्ष उम्र हो या 40 वर्ष हो, 21 के बाद वाले उम्र वाले चुनाव लड़ेंगे। तो यह बिल्कुल क्लियर है। और हम आपको बता दें, जो भी मैसेज हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, हम आपके कमेंट का सवाल का जवाब ज़रूर देंगे, चाहे जिस माध्यम से हम आपको दें। हमारा अकाउंट फेसबुक पर भी मगध संवाद से है, वहाँ भी आप देखिएगा, वहाँ भी हमारी वीडियो डाले जाते हैं, वहाँ भी आपको प्रश्न मिलेगा। तो
फेसबुक के पेज को भी आप लाइक कर लें। अभी जाकर फेसबुक पेज में खोलो मेगा संवाद और उसको आप फॉलो कर लें, यानी लाइक कर दें, और निश्चित तौर पर वहाँ भी आपको सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो उम्मीद है कि आप फेसबुक पेज को भी जाकर लाइक कर लेंगे और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी सदस्यता संख्या बढ़ती है। अब वीडियो जब भी देखिए, रिक्वेस्ट है आपसे, तो लाइक ज़रूर कर दिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहवर्धन करता है, उत्साहित करता है आगे वीडियो बनाने के लिए, आपको नॉलेजेबल वीडियो देने के लिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो लाइक ज़रूर करेंगे और चैनल को खुद सब्सक्राइब कीजिए और आपके घर में, आपके इर्द गिर्द जितने भी मोबाइल्स हैं सभी मोबाइल को लेकर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब करते हैं आप, चुनाव जीत भी जाते हैं या हार भी जाते हैं, हम तो शुभकामनाएं देते हैं जीतने के लिए, तो दोनों कंडीशन में हम आपकी आवाज़ बनेंगे। कोई भी समस्या होगी तो आवाज़ उठाएंगे, सरकार तक आवाज़ पहुंचेगी तो हमारी सदस्यता संख्या ज़्यादा होगी, हमारे सदस्यों की संख्या ज़्यादा होगी, तब तो आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी। तो निश्चित तौर पर हमारे व्यूअर्स आज ही कम से कम 10 मोबाइल से आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे। और अभी तक जैसा कि यूट्यूब ने हमें संदेश भेजा है कि अभी तक आपके चैनल के 70% व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करने में आपको कोई घाटा नहीं हो रहा है, आपको कोई पैसे नहीं कटते हैं, बल्कि हमारी सदस्यता संख्या शो करने लगता है, दिखने लगता है कि इनके पास में इतना सदस्यता संख्या है। वो आपका ही दिन है कि 80+ हमारे व्यूअर्स सब्सक्राइबर हो गए हैं और 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा हमारे व्यूअर्स हैं, यानी कि आपका यह देन है, आपको हम शुक्रगुजार हैं, आभारी भी हैं। अगला अगर सवाल हम लेते हैं बसंत कुमार जी का, तो इनका सवाल है जनरल को जाति भी लगेगा क्या? जनरल जाति से हमको आपको समझ में नहीं आया प्रश्न कि आप जनरल जाति की बात कर रहे हैं या जनरल सीट की बात कर रहे हैं। तो दोनों कंडीशन में हम बता देते हैं कि आप जनरल हैं और जनरल सीट से लड़ रहे हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेंगे, यानी अब कन्फर्म हो गए। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो इस वीडियो में कमेंट कर ज़रूर बताएं, फिर हम आगे की ओर आपके प्रश्न लेंगे और जवाब भी देंगे। लेकिन चलते चलते निवेदन है कि हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित तौर पर आज सब्सक्राइबर बढ़ना चाहिए, सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए। आपको हमने वर्क दिया कि आपके लिए हम करीब 3 माह से लगातार पंचायत चुनाव को लेकर नॉलेजेबल यानी ज्ञानवर्धक वीडियो बना रहे हैं। हमारे एक व्यूअर से लिखे हैं कि सर मैं तो पंचायत चुनाव चाहे किसी भी चुनाव से बहुत दूर था, लेकिन लगातार महीनों से हम आपका वीडियो देख रहे हैं तो इतना नॉलेज हो गया है कि अब हम भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं। तो वैसे व्यूअर्स को हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे कारण आपको नॉलेज हुआ है, तो यह हमारा सौभाग्य है। लेकिन आपका वर्क भी हम दे रहे हैं कि आप मेरा इस वर्क को ज़रूर पूरा कर देंगे कि आप जब मोबाइल में हमारे संदेश को सुनते हैं, हमारे नॉलेजेबल वीडियो को सुनते हैं, देखते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो को देखते हैं, तो आपका भी जिम्मेवारी बनता है कि कम से कम 10 मोबाइल से आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाल से लिखा हुआ रहता है अंग्रेजी में सब्सक्राइब, उसको छूइएगा, तीर दिखाई देगा ऑल, तो ऑल पर दबाइएगा। वो तमाम जितने भी वीडियो हम डालेंगे आप तक पहुंच जाएगा सबसे पहले और सबसे आगे। यही सब्सक्राइब करने का फ़ायदा होता है कि कोई भी वीडियो डालेंगे तो आपका उसका नोटिफिकेशन मिलेगा। तो निश्चित तौर पर आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। इन शुभकामनाओं के साथ में हम आगे फिर कई नॉलेजेबल वीडियो है आपके लिए लेकर आते रहेंगे। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।